बिना रटे बिना अटके घर पर ही बिना किसी को 1 रुपए दिए इंग्लिश स्पीकिंग कैसे सीखे, इंग्लिश पर मजबूत पकड़ कैसे बनाए। बचपन से इंग्लिश पढ़ते और लिखते आए हैं और कुछ कुछ समझ भी जाते हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। बहुत से लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं, ढेर सारी किताबें भी ले आते हैं, फिर भी ठीक से इंग्लिश सीख ही नहीं पाते हैं क्योंकि वे इंग्लिश सीखने के असली जड़ तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। ज्यादातर इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग में रटना सिखाया जाता है या ग्रामर स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में कई बच्चे बिना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किए, बिना रटे और बिना किसी को 1 रुपए दिए बिना ही वे अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेते हैं। शायद उन बच्चों का नाम लेते लेते मुझे हफ्ते भी लग जाएंगे जो बिना किसी कोचिंग या बिना किसी पैसे के इंग्लिश बोलना आसानी से सीख चुके हैं। इसलिए मैं उन्हीं का उदाहरण पेश करूंगा जिन्हें आप और मैं हम सभी बहुत मानते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, भीमराव अंबेडकर साहब, स्वामी विवेकानंद जी। इन्होंने इंग्लिश सीखने के लिए ना तो पैसे खर्च किए थे, ना ही किसी कोचिंग क्लास को ज्वाइन किए थे। दोस्तों, बहुत से लोगों को इंग्लिश बोलना पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल काम लगता है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए इंग्लिश बोलना हिंदी बोलने के जितना ही आसान होता है, क्योंकि इंग्लिश भी हमारी मातृभाषा हिंदी की तरह ही एक भाषा ही तो है। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले 4 भ्रम को मिटा दो। पहला कि बिना कोचिंग क्लासेस के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। दूसरा, प्रैक्टिस के लिए लोगों का होना जरूरी है। तीसरा, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। चौथा, इसमें पैसे बहुत खर्च होंगे। ये चारों भ्रम मिटा दो और अब ध्यान से सुनो कि इंग्लिश सीखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है और आम जिंदगी जी कर भी इंग्लिश सीखना कितना आसान है। नंबर 1, बच्चा जब छोटा होता है तब वह हर चीज को देखकर बड़ी ही जिज्ञासा के साथ प्रश्न पूछता है। ये क्या है? इससे क्या होगा? ये प्लेट नीचे क्यों गिर जाती? नानू, आप बड़े होके क्या बनोगे? ये सब रात को अंधेरे में कहाँ चले जाता है? ये बुक स्वाइप नहीं होती है? बच्चे इतने सवाल करते हैं कि माता पिता भी परेशान हो जाते हैं। कई बच्चों में यही जिज्ञासा बड़ा होने के बाद भी होती है, इसलिए वे जिस भी चीज के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें जानने, सीखने, समझने के लिए उत्सुक रहते हैं और वे हर छोटी सी चीज, छोटी सी घटना, छोटी सी बात से ही सीख लेते हैं और सामान्य बातों से ही उन्हें कई तरह के नए नए आइडिया मिलने लगते हैं। इसी जिज्ञासा के साथ पढ़ने या सीखने वाले लोगों के लिए इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि वे हर जगह से दूसरों से सीख ही लेते हैं। उन्हें किसी स्पेशल क्लास की जरूरत नहीं होती है, उनके लिए सीखना भी एक खेल की तरह ही होता है। लेकिन अधिकतर लोग बड़े होते होते अपने अंदर की जिज्ञासा को शांत करते जाते हैं। सीखने और पढ़ने की चीजों से भी वे सीख नहीं पाते हैं, तो फिर छोटी छोटी बातों से, छोटी घटनाओं से वे कैसे सीख पाएंगे? उनके लिए कठिन ही होता है। जिस तरह बचपन में जिज्ञासा होती है, उसी तरह जिंदगी में हमेशा कुछ भी सीखने जानने के लिए जिज्ञासा को होना अति आवश्यक है। जब तक लोगों के दिमाग में ये जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है कि हर छोटी सी छोटी बात को, हर छोटी सी चीज को, किसी घटना को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तब तक उसके लिए इंग्लिश सीखना कठिन होगा। सबसे पहले काबिल बनना पड़ता है, मंजिल खुद चलकर आती है। एग्जाम्पल के लिए अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई, इनका जन्म साधारण परिवार में हुआ, लेकिन इनकी शादी राजा के साथ और राजा के बेटे के साथ हुई, क्योंकि इन्होंने बचपन में ही अपनी योग्यता से सबका दिल जीत लिया था और खुद को साबित भी कर लिया था। अहिल्याबाई के समय लड़कियों को स्त्री शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन अहिल्याबाई ने शिक्षा हासिल करने की जिज्ञासा दिखाई, जिद किया और खुद को साबित किया और पहली शिक्षा हासिल करने वाली पहली महिला बनी, पहली स्त्री, पहली लड़की बनी। इसी तरह जब आप जिज्ञासा से कुछ सीखना चाहते हैं तो आपके लिए हर रास्ते खुलने लगते हैं। जिज्ञासा जिद पैदा करता है और आप तो जानते ही हैं, बच्चे जब जिद पर आ जाते हैं तो वह तब तक रोते हैं जब तक उसकी पसंद की चीज उसे मिल ना जाए। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहली और जरूरी बात जिज्ञासा होनी चाहिए। नंबर 2, बच्चों को पढ़ने सीखने के लिए स्कूल भेजे जाते हैं, लेकिन आपने कभी सुना है कि बोलना सीखने के लिए भी स्कूल भेजे जाते हैं? नहीं ना। बच्चा 2 साल से लेकर 5 साल की उम्र तक ठीक ठाक बोलना सीख जाता है, जबकि वे ना तो स्कूल गए हैं और ना ही सब कुछ उसके माता पिता ने उसे सिखाया है। कुछ कुछ बातें माता पिता जरूर सिखाते हैं, लेकिन 90% से 95% तक की बातें बच्चे दूसरों से ही सुनकर सीखते हैं।
बच्चे अपने परिवार, माता पिता, बड़ों और जहाँ से भी सुनते हैं उन्हीं से सीख कर वे बोलते हैं। उन्हें तो कई बातों का असली मतलब भी पता नहीं होता है, फिर भी वे बोलते हैं। इसलिए बच्चे हिंदी बोलना या गांव घर में जो भी भाषा बोली जाती है उसे सीखना उसके लिए एक खेल की तरह ही होती है, आसान होती है। जबकि इंग्लिश बोलना कठिन इसलिए होता है क्योंकि न तो हम इंग्लिश में स्पीच सुनते हैं, न ही घर में कोई इंग्लिश में बात करता है। इंग्लिश तो हम सिर्फ इंग्लिश के क्लास में ही सुनते हैं बस। उसके बाद बाकी का पूरा दिन हम अपनी ओरिजिनल भाषा में ही बोलते हैं और सुनते हैं, जिसके कारण हम इंग्लिश सीख नहीं पाते हैं। कहीं पर अगर इंग्लिश सुन भी लेते हैं तो बहुत से लोग समझ में न आने के कारण सुनना ही छोड़ देते हैं, बोर हो जाते हैं। ऐसे में इंग्लिश कैसे सीख पाओगे? हर रोज यूट्यूब पर 1 या 2 घंटा इंग्लिश में स्पीच सुनने की आदत होनी चाहिए, चाहे आपको समझ में आए या फिर ना आए। किसी काम को करते हुए इंग्लिश में ऑडियो सुनने की आदत होनी चाहिए, इंग्लिश में गाने सुनने की आदत होनी चाहिए। अगर इंग्लिश सुनना आपकी आदत बन गई तो सीखना आसान हो जाएगा। और फायदे की बात तो ये है कि इससे आपके ब्रेन का विकास भी होगा, आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी। नंबर 3, आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि हीरो या कोई व्यक्ति अपने आसपास किसी चीज या किसी घटना को देखकर ही याद कर लेता है या उसके दिमाग में तुरंत ही बस जाता है, फिर उसी से नया आइडिया जन्म लेता है, उसी से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है। और आपके साथ भी कभी ना कभी अनुभव ऐसा हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। ये ऑब्जर्वेशन का कमाल है दोस्तों। क्यों कई स्टूडेंट टीचर के एक बार समझाने से ही समझ जाता है, लेकिन कई स्टूडेंट बार बार समझाने पर भी नहीं समझ पाते हैं। ये भी ऑब्जर्वेशन का ही फायदा है। इसे आप कैचिंग पावर भी कह सकते हैं। आपने भी कई बार किसी चीज को देखकर तुरंत दिमाग में बिठा लिया होगा, या कई बार लगातार बार बार प्रयास से भी आप नहीं सीख पाए होंगे, समझ में नहीं आया होगा। इसका कारण है ऑब्जर्वेशन। आप किस चीज को, किस बात को कितना ऑब्जर्व करते हैं, उसी से पता चलता है कि आप कितना सीखते हैं। जब हम किसी चीज को नोटिस करते हैं तब उसके बारे में सुनते भी हैं, जिज्ञासा बढ़ती भी है और फिर आसानी से सीख जाते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए हर चीज को नोटिस करें और जानने की कोशिश जरूर करें कि उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। नंबर 4, जब हम किसी चीज को नोटिस करते हैं तब उसके बारे में सोचते जरूर हैं, लेकिन फिर भी अपने ओरिजिनल लैंग्वेज में ही हम सोचते हैं। और जब हम बोलते हैं तब हमारी भाषा में ही हमारे वर्ड्स निकलते हैं, हमारी जुबान से हमारी ओरिजिनल भाषा में ही बातें निकलती है, जिसके कारण इंग्लिश सीखने में कमी होती है, बोलने में कमी होती है। अगर हम अपनी थिंकिंग में भी इंग्लिश शामिल कर ले तो फिर एनी टाइम इंग्लिश के बारे में नॉलेज, जिज्ञासा बढ़ती जाएगी और फिर इंग्लिश सुनना, ऑब्जर्व करना और सबसे स्पेशल बात इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। एक शर्म तो अपने अंदर से निकाल ही दो कि हम लोगों के सामने अगर इंग्लिश बोलेंगे तो वे हमें अंग्रेज की औलाद कहेंगे या कुछ भी कहेंगे। अगर आप इंग्लिश सच में सीखना चाहते हैं तो परवाह करना छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे, वरना आप लोगों की तरह ही बन जाओगे। आपको भी उनकी तरह इंग्लिश बोलना नहीं आ पाएगा। हाँ, इसे जबरदस्ती दिखावे के लिए या डिंगे मारने के लिए ना करें, सिर्फ सीखने के लिए करें। नंबर 5, अगर हम किसी के सामने इंग्लिश बोल नहीं सकते, प्रैक्टिस करने के लिए कोई दोस्त भी नहीं है, आसपास में भी कोई ऐसा नहीं है जो आपको इंग्लिश बोलने में मदद करे, तो फिर आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का सहारा लेना चाहिए, जिसके साथ आप पूरा दिन चिपके रहते हैं। दोस्तों, मैं तो मोबाइल की बातें कर रहा हूँ यार। मोबाइल में गूगल ट्रांसलेट की मदद से आप उन वर्ड्स के मीनिंग भी जान सकते हो जो आपको पता ही नहीं है। अगर चलते हुए कोई चीज दिख जाए आपको पता न हो कि उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो तुरंत गूगल ट्रांसलेट से वॉइस में सर्च करो, वॉइस से पता करो कि उसे क्या कहते हैं। गूगल ट्रांसलेट के अलावा भी कई ऐप्स मिल जाएंगे आपको जो इंग्लिश सीखने में आपकी बहुत मदद करेंगे। बुक में ढूंढने पढ़ने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं होगी, न ही ज्यादा टाइम लगेगा। इंग्लिश सीखना उतना ही आसान है जितना कि हिंदी सीखना, लेकिन हम इसे या तो कठिन मानते हैं या फिर बहाने देकर दूसरे रास्ते से निकल लेते हैं। लेकिन सफल वही होते हैं जो दूसरे रास्ते से निकलने के बजाय सीखने का नया रास्ता ढूंढते हैं, नया रास्ता पता करते हैं और उस पर चलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने इंग्लिश स्पीकिंग के लिए 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। नंबर 1 क्यूरियोसिटी, नंबर 2 लिसनिंग, नंबर 3 ऑब्जर्वेशन, नंबर 4 थिंकिंग, नंबर 5 गूगल ट्रांसलेट या उस जैसे किसी भी एप्स का सहारा ले। दोस्तों, ये वीडियो हर किसी को इंग्लिश सीखने में बहुत ज्यादा मदद करेगी, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं सिमरन साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।